हेलो जहीन लोगो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम मेरे एक फेवरेट नॉन फंक्शन फंक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि है डेल्टा फंक्शन। नॉन फंक्शन फंक्शन में ऐसे जोक में कह रहा हूँ, फॉर अस इट्स जस्ट अ फंक्शन फॉर फिजिसिस्ट। और इसको डिराक डेल्टा फंक्शन भी कहते हैं, डेल्टा फंक्शन भी कहते हैं। और ये बड़ा एक मज़ेदार फंक्शन है। तो इसकी हम थोड़ी सी इसकी मोटिवेशन से शुरू करते हैं, और फिर हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि ये है क्या और इसके बारे में किस तरीके से सोचना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हर फंक्शन के बारे में वन डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो उसके लिए पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ये मैंने एक टेढ़ा मेढ़ा एक्स एक्सिस बना दिया है, एक टेढ़ा मेढ़ा वाई एक्सिस बना दिया है। और हम ना एक चीज़ स्टडी करेंगे। मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ये मेरे पास ना एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसका ना एरिया मैं 1 रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो लेट सपोज कि मैंने इसकी विड्थ अगर 1 ले ली है, ठीक है, यानी कि डेल्टा एक्स जो इसकी विड्थ है वो 1 है। तो इसकी जो डेल्टा वाई है वो भी मैं 1 रखूंगा हाइट। तो फिर इसका जो एरिया होगा उसको लेट सपोज डेल्टा ए कह देते हैं, वो कितना होगा, डेल्टा एक्स टाइम्स डेल्टा वाई, और वो होगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। जैसे एक रेक्टेंगुलर का एरिया होता है, इस केस में मैंने स्क्वायर बना दिया। तो ये मेरे पास हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा पतला कर दूं, इस तरीके कर दूं, लेकिन थोड़ा सा पतला और लंबा, लेकिन इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा पतला और लंबा कर दूं कि इसका जो एरिया है वो सेम रहे, यानी कि मैं इसकी हाइट जो है वो बढ़ा देता हूँ। इसकी हाइट को मैं डेल्टा वाई जो है, इसकी हाइट, लेट्स डू इट इन ब्लू, यानी मैं इसकी हाइट डेल्टा वाई जो है वो मैं 2 कर देता हूँ। लेकिन जो इसकी जो विड्थ है डेल्टा एक्स जो है वो मैं 1/2 कर देता हूँ। तो मैंने इसकी विड्थ कम कर दी है और इसकी हाइट मैंने ज़्यादा कर दी है। अब इस केस में भी जो इसका एरिया होगा वो होगा 1/2, यानी विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, जो कि मेरे पास फिर से 1 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि इसको थोड़ा सा स्क्वीज करने के बाद भी इसका एरिया जो है वो वही रहा है। और यही प्रोसेस मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, और इसका मैं इतना ज़्यादा इसको लंबा कर सकता हूँ और जितना मैं चाहूँ इसको पतला कर सकता हूँ, इस तरीके से कि इसका एरिया 1 ही रहे। तो अगर हम इसकी बिल्कुल बिल्कुल ही एक्सट्रीम सिचुएशन चले जाए ना, तो वो हमारे पास फिर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन बन जाता है। इसकी बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशन क्या होगी, इसकी बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशन ये होगी कि मैं इसकी हाइट बिल्कुल ही इन्फिनिट कर दूं, यानी इसकी जो हाइट है वो इन्फिनिटी कर ना दूं, मतलब अप्रोच करवा दूं, बहुत ही बड़ी करवा दूं। और जो इसकी विड्थ है वो बिल्कुल ही ज़ीरो अप्रोच करवा दूं। यानी क्या मतलब है कि y जो है वो इन्फिनिटी पे चला जाए, कहाँ पर, जब x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। तो एक ऐसा अगर मैं फंक्शन बना लूँ ना, तो एक ऐसा फंक्शन जो है जो कि बाकी हर जगह 0 हो, यानी देखें x एक्सिस बाकी तो हर जगह ये फंक्शन 0 रहेगा, बस जब हम 0 पे ओरिजिन पर आएंगे तब जाके ये स्पाइक दे रहा है। तो इस तरीके का जो फंक्शन होता है ना, जो बाकी हर जगह 0 हो लेकिन ओरिजिन पर आके अपनी एक स्पाइक देते, जैसे ये रेड में मैंने फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन को हम डिराक डेल्टा फंक्शन कहते हैं, और इसको डेल्टा ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप लोगों को इसकी डेफिनेशन तो समझ आ गई होगी कि डिराक डेल्टा फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हाइट इन्फिनिट होती है एट एक्स इक्वल 0, यानी जब हम ओरिजिन पे खड़े हैं तो ये फंक्शन हमारा जो y इसको डेल्टा एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये फंक्शन हमारा इन्फिनिट होता है। और बाकी हर जगह जब x 0 के बराबर नहीं होता, यानी जब हम ओरिजिन पर नहीं खड़े होते, तो बाकी हर जगह हमारा ये जो फंक्शन है ये इन्फिनिट होता है, सॉरी, ये फंक्शन हमारा 0 होता है। ठीक है, इन सच अ वे, और ये हमने किया है, और ये वी डिड ऑल ऑफ दिस इन सच अ वे दैट इसका जो एरिया है वो हमेशा 1 रहना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का एरिया कैसे लेते हैं, तो मेरे पास अगर कोई फंक्शन हो तो मुझे उसके अंडर अगर एरिया लेना हो तो उसको इंटीग्रल कहते होते हैं। ठीक है, और अगर किसी फंक्शन का मेरा एरिया 1 के बराबर है तो उसका इंटीग्रल जो है वो 1 के बराबर होगा। और ये मैं पूरी स्पेस पर कर रहा हूँ, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसका जो एरिया है वो 1 के बराबर आना चाहिए। तो डेल्टा फंक्शन की ये प्रॉपर्टी है। ज़्यादातर लोग डेल्टा फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन करने की बजाय इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं कि डेल्टा ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका जब इंटीग्रल लिया जाए तो वो 1 के बराबर आता है। ठीक है, तो ये फंक्शन खुद इस तरीके का इन्फिनिटी और 0 है, और लेकिन इसका जो एरिया है वो 1 के बराबर है। तो ये फंडामेंटल डिराक डेल्टा फंक्शन है। आपने ये इसकी जो दो प्रॉपर्टीज हैं ये याद रखनी, ये तो पहली तो डेफिनेशन ही है।
तो दूसरी इसकी प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसका एरिया जो है ये 1 के बराबर है, और ये मोटिवेशन जो है ये आपने इस रेक्टेंगल से याद रखनी है। ठीक है, तो हमने अब समझ लिया कि डिराक डेल्टा फंक्शन है क्या, मतलब कि ये किस तरीके का फंक्शन है। अब हमने इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी स्टडी करनी है, और फिजिक्स में ये बहुत जगह यूज होता है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं इसकी थोड़ी सी फिजिकल एप्लीकेशंस बताऊंगा और 3 डायमेंशनल डेल्टा फंक्शन के ऊपर जाऊंगा। लेकिन आज हम बस इसको एज अ मैथमेटिकल थिंग स्टडी करते हैं और इसकी किसी फिजिकल इंटरप्रिटेशन वगैरह में नहीं जाते हैं। ठीक है, कि फिजिक्स में इसकी कोई एप्लीकेशन में आज हम नहीं जाते हैं। तो ये हमारे पास आ गया डिराक डेल्टा फंक्शन। लेकिन हमें ये पता है कि हम किसी भी फंक्शन को शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब लेट्स सपोज हमारे पास अगर कोई फंक्शन होता है जिसको एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर में कह दूँ, अगर मुझे इस फंक्शन को शिफ्ट करना हो, इसको मैं एक्स माइनस सी कर दूंगा, तो ये एक्स माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको x माइनस सी का मैंने स्क्वायर करना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा। ये देखिए, जो x स्क्वायर्ड होता है वो तो ऐसे ओरिजिन पर खड़ा होता है। ठीक है, इसको हम x स्क्वायर कहते हैं। अगर मैं x माइनस सी कर दूं ना, तो ये ना, अगर c इधर है ना तो ये c पर शिफ्ट हो जाता होता है। ये वाला जो मेरा फंक्शन है ये x माइनस सी स्क्वायर होता है। ये बड़ी बेसिक मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा हुआ तो अब आप लोग ये बस समझ लेंगे, जब भी किसी फंक्शन में x माइनस सी करते हैं तो वो फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ वो फंक्शन शिफ्ट हो जाता है। तो हम इसी तरह ना डिराक डेल्टा फंक्शन को भी शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब जो हमारे पास रेगुलर डिराक डेल्टा फंक्शन होता है, डेल्टा ऑफ एक्स जो होता है, अगर मैं ये प्लॉट करूं हमारे एक्सिस पर, तो हमारा जो रेगुलर डिराक डेल्टा फंक्शन है ये एक्सिस बना दिए और इसको मैं प्लॉट कर रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। ठीक है, ये डेल्टा ऑफ एक्स है जो मैंने रेड में बनाया है, बाकी हर जगह 0 और ओरिजिन पर इन्फिनिट। लेकिन अगर मैं ये ब्लू में ऐसे कर दूंगा, डिराक ऑफ एक्स माइनस 1 कर दूं मैं, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि ये ना एक पॉइंट शिफ्ट हो गया। तो अगर ये मेरे पास जो पॉइंट है ये x इक्वल्स, लेट्स डू इट इन ब्लू, अगर ये मेरा पॉइंट x इक्वल्स 1 है, तो मेरा जो डिराक डेल्टा फंक्शन ऑफ x माइनस 1 होगा वो ये होगा। ठीक है, बाकी हर जगह 0, सिर्फ x इक्वल्स 1 पर। और इसी तरह मैं कोई जनरल पॉइंट भी ले सकता हूँ। लेट्स टेक अ जनरल पॉइंट ऑफ x माइनस सी। तो ये किस तरह का फंक्शन होगा, तो अगर ये मेरा पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं हम कि c है, तो ये बस c पर इन्फिनिट होगा और बाकी मेरा डिराक डेल्टा फंक्शन हर जगह 0 होगा। और ये जो डिराक ऑफ x माइनस सी है इन जनरल, ये भी यही प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। लेकिन जब हम इसे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान इसको इंटीग्रेट करें, तो ये जो डिराक ऑफ x माइनस सी है इसका जो एरिया है ये हमेशा 1 के बराबर आता है जब हम इसको ऑल स्पेस पर इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल चीज़ें हैं जो आप लोगों को नोट करनी चाहिए, जो कि बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा समझा दूँ उनके बारे में, कि अगर मेरे पास सपोज करें कि मुझे ये दिया हुआ है, इंटेग्रल है -2 से 5 तक। ठीक है, और इंटेग्रल किसका दिया हुआ है, डिराक ऑफ x माइनस 3 का। ठीक है, तो अब आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि भाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हमें पता है कि चाहे x माइनस सी, एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 1 जो भी हो, उसका जो एरिया होता है वो 1 के बराबर होता है। तो लेकिन ये तो -2 से 5 तक है, तो इसका कितना एरिया होगा। तो ऐसे केस में ना आपने प्लॉट करना है हमेशा। तो जब आप इसको प्लॉट करेंगे ना अपने डिराक डेल्टा फंक्शन को, अब मैंने आप लोगों को समझा दिया कि इस जैसे डिराक डेल्टा फंक्शन को कैसे प्लॉट करेंगे, तो ये x इक्वल्स 3 पर इन्फिनिट होगा। ठीक है, यही हमारा डिराक डेल्टा फंक्शन है ना। और आपने ये देखना है कि ये जिन लिमिट्स पे इंटीग्रेट हो रहा है, क्या जिधर स्पाइक है वो स्पाइक उन लिमिट्स के दरमियान आती है या नहीं आती है। ठीक है, आई विल रिपीट, कि आपने ये देखना है कि जिधर आपका डिराक डेल्टा फंक्शन इन्फिनिट हो रहा है, तो उस स्पाइक के अंदर अंदर आपका डिराक डेल्टा फंक्शन जो लिमिट्स हैं आपके इंटीग्रल की, क्या वो स्पाइक वो डिराक डेल्टा फंक्शन का इन्फिनिटी उन लिमिट्स के अंदर आता है या नहीं आता है। तो ये लिमिट्स हम देखते हैं, ये लिमिट है -2 से लेकर और 5 तक। तो देखें -2 से लेकर 5 के अंदर अंदर ही ये x इक्वल्स 3 आता है। तो इसका मतलब है कि इसका जवाब जो आप लिखेंगे ना, ये 1 लिखेंगे। क्यों 1 लिखेंगे, क्योंकि देखें बाकी तो हर जगह डिराक डेल्टा फंक्शन है, वैसे भी 0 आना था। बस जब आपने इधर से गुजरना था इंटीग्रेट करते हुए, इस एक x इक्वल्स 3 से गुजरना था, तब जाके आपका एरिया 1 आना था। तो जब तक आप इसके बिल्कुल करीब करीब भी है ना, जब तक आपकी लिमिट चाहे जितनी मर्जी करीब हो लेकिन इसी के अंदर है, तब तक जो है ना आपका डिराक डेल्टा फंक्शन का जो इंटेग्रल का जवाब है वो 1 आएगा। तो
यही हम एक और केस करते हैं, लेकिन अब जरा ये वाला केस लेकर देखेंगे। अगर मैं यही इंटीग्रल की लिमिट्स -2 से 2 कर दूं और डिराक डेल्टा फंक्शन मेरा यही हो x माइनस 3 dx हो, अब इसका क्या जवाब आएगा? अब देखें -2 से 2, तो अब ये लिमिट है -2, तो ये लिमिट्स हम -2, ये हम ब्लू में कर लेते हैं, ये वाला इंटीग्रल -2 से 2, ठीक है। तो ये 2, तो ये हमारी लिमिट है -2 से 2। अब आप देखें, नहीं ये तो डिराक डेल्टा फंक्शन तो 3 पर है, तो 2 इससे पीछे होगा, -2 से ये 2, ये हमारा 2 होगा, ठीक है। तो अब देखें -2 से 2 इधर है और डिराक की पीक इधर है, तो ये जब इंटीग्रल होगा -2 से 2 तक, एफ ऑफ एक्स तो जीरो है इस पूरे इंटीग्रल के अंदर, ठीक है। जब कोई आपके पास एफ ऑफ एक्स है ही नहीं, डिराक डेल्टा फंक्शन -2 से 2 तक तो जीरो है, वो तो सिर्फ एक्स इक्वल्स 3 पर इन्फिनिट पीक दे रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका जवाब जीरो आएगा, ठीक है। तो इन जनरल अगर आपके पास कोई भी डिराक डेल्टा फंक्शन हो ना एक्स माइनस सी का, और वो किसी भी दो लिमिट्स के दरमियान लिया हो, ए से बी के दरमियान उसका इंटीग्रल हो, तो ये इंटीग्रल ना 1 होता है, तो ये इंटीग्रल 1 होता है, हमेशा 1 आएगा इस इंटीग्रल का जवाब इफ जो आपका सी है ना वो ए और बी के अंदर अंदर है, इफ सी इज बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके इंटीग्रल का जवाब जीरो आएगा, यानी अदरवाइज आपके इंटीग्रल का जवाब हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि उसको वो पीक ही नहीं मिलेगी, उस पीक के मिलने की वजह से ही तो उसे हाइट मिलती है, और जब फिर उस ऑलमोस्ट जीरो बिट से मल्टीप्लाई होता है तो फिर वो 1 एरिया देता है, तो फिर तो उसे जब पीक ही नहीं मिलेगी तो वो एरिया ही कोई नहीं देगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि आपने इंटीग्रल की लिमिट जरूर देखनी है डिराक डेल्टा फंक्शन कैलकुलेट करते हुए। दूसरी चीज, अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ और इसी क्वेश्चन का जवाब मैं खुद ही आप लोगों को दूंगा। तो क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट इज डेल्टा ऑफ एक्स माइनस सी एफ ऑफ एक्स। यानी अगर मैं डिराक डेल्टा फंक्शन का किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल ले लूं तो क्या होता है, ठीक है। तो इसका अब हम आंसर करने लगे हैं। अब इसका आंसर आपको फिजिकल टर्म्स में दिखाना ज्यादा आसान होगा, तो लेट्स सपोज मैं पहले हम इंटीग्रल के बगैर देखते हैं, हम देखते हैं एक्स माइनस सी एफ ऑफ एक्स, हम देखते हैं ये चीज किस चीज के बराबर होगी। तो अब अगर हम इसको गौर से देखें तो ये मेरा डिराक डेल्टा फंक्शन होगा, ये, ठीक है, ये मेरा होगा डिराक ऑफ एक्स माइनस सी, और ये जो पॉइंट है ये है एक्स इक्वल सी पॉइंट, ठीक है। और ये मेरा कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है, ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, ये किसी भी तरीके का फंक्शन हो सकता है, ये एफ ऑफ एक्स है। आप लोग अगर इसको गौर से देखें तो इस फंक्शन की बाकी वैल्यूज का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। इस फंक्शन की बाकी वैल्यूज ऐसे ही फारग सी हैं, भला क्यों? क्योंकि वो सारी जहां जहां ये फंक्शन है, यहाँ पर भी डिराक डेल्टा फंक्शन जीरो है, यहाँ पर भी डिराक डेल्टा फंक्शन जीरो है, यहाँ पर भी डिराक डेल्टा फंक्शन जीरो है, और इधर भी डिराक डेल्टा फंक्शन जीरो है, इधर भी डिराक डेल्टा फंक्शन जीरो है। तो जब ये फंक्शन की चाहे जितनी मर्जी वैल्यूज बढ़ी हों, जब ये डिराक डेल्टा फंक्शन के जीरो से मल्टीप्लाई होंगी ये तो सारी जीरो हो जाएंगी, ठीक है। बस यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी इस एक जगह पर जहां डिराक डेल्टा फंक्शन की स्पाइक है, वहां वाली फंक्शन की वैल्यू मैटर करेगी, और कहीं फंक्शन की वैल्यू मैटर ही नहीं करेगी, क्योंकि वहां वहां डिराक डेल्टा का जीरो, चाहे जो फंक्शन की जो भी वैल्यू उससे मल्टीप्लाई होगा तो वो उसको भी जीरो बना देगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये बराबर है, ये यही पूरी स्टेटमेंट जो मैंने लिखी है बराबर है एक्स माइनस सी एफ ऑफ सी में, ठीक है। यानी एफ फंक्शन जो है हमारा एफ ऑफ एक्स, इसकी और कोई वैल्यू मैटर ही नहीं करती सिवाय उस वैल्यू के जो एक्स ऑफ सी पर है। यानी ये मेरे पास एक कांस्टेंट आ गया एफ ऑफ सी, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन था, उसकी क्योंकि बाकी कोई वैल्यू मैटर नहीं करती तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ सी, ठीक है। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई कर देते हैं, तो अगर मैं अब दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई करूं, डिराक ऑफ एक्स माइनस सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और अगर किसी को ये बात समझ नहीं आई तो ये बार बार ये रिपीट करके देखें, आपको मेरा आर्गुमेंट समझ आ जाएगा। तो डिराक ऑफ एक्स माइनस सी, अब दूसरी तरफ क्या है, एफ ऑफ सी है डी एक्स, मैंने कुछ भी नहीं किया, दोनों तरफ इंटीग्रल मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फिर मेरे पास आ जाएगा एक्स माइनस सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स,
और एफ ऑफ सी क्योंकि कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा एफ ऑफ सी, और ये हमारा इंटीग्रल हो जाएगा डिराक ऑफ एक्स माइनस सी डी एक्स। ठीक हो गया। और ये फिर अब अज्यूम कर लेंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रल है, लेकिन वो अब ये जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक अगर इंटीग्रल है तो ये तो डिराक फंक्शन का इंटीग्रल आ गया, ये 1 हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ एफ ऑफ सी बच जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई है कि जब भी डिराक डेल्टा फंक्शन के साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई होकर इंटीग्रेट हो रहा हो तो डिराक डेल्टा फंक्शन भी खत्म हो जाता है, इंटीग्रल भी खत्म हो जाता है, और वो फंक्शन बच जाता है इवेल्युएटेड एट द पॉइंट वेयर द डिराक डेल्टा फंक्शन हैज द पीक। इधर डिराक डेल्टा फंक्शन की पीक x इक्वल सी पर है तो आपको जवाब एफ ऑफ सी आया है। ठीक है, तो इसकी कुछ कॉन्क्रीट अगर मैं एग्जांपल करूं तो अगर मेरे पास होता है डिराक ऑफ x माइनस थ्री, कोई भी मेरे पास फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसका जवाब आना था एफ ऑफ थ्री, यानी वही फंक्शन आ जाना था, इंटीग्रल खत्म हो जाना था, इवेल्युएटेड एट x इक्वल्स थ्री। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिराक डेल्टा फंक्शन की। अब एक और प्रॉपर्टी है जिसकी मैं वजह नहीं देता, लेकिन बस मैं आपको वो प्रॉपर्टी बता देता हूँ और आपने सारी ज़िंदगी वो प्रॉपर्टी याद रखनी है। ठीक है, और वो जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर आपके पास डिराक हो ना ऑफ के एक्स, ठीक है, और वो इंटीग्रेट हो रहा हो, तो अब आपको ये तो नहीं पता, आपको ये पता कि डिराक ऑफ एक्स क्या होता है, उसका इंटीग्रल तो 1 होता है, लेकिन आपको ये तो नहीं पता ना कि डिराक ऑफ के एक्स क्या होता है। तो इसके लिए आपके पास अच्छी बात ये है कि डिराक ऑफ के एक्स को ना आप लोग लिख सकते हैं डिराक ऑफ एक्स ओवर के मॉड, यानी के चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपने पॉजिटिव ही के लिखना है, तो ये इस चीज़ के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि इन अदर वर्ड्स डिराक ऑफ के एक्स जो होता है वो बराबर होता है 1 ओवर के मॉड डिराक ऑफ एक्स के, यानी डिराक के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो ना तो वो कांस्टेंट मॉड लेकर नीचे आ जाता होता है। यानी इसके अगर कॉन्क्रीट एग्जांपल करें तो डिराक ऑफ 5x जो होगा ना वो होगा 1 ओवर 5, क्योंकि 5 वैसे ही पॉजिटिव है डिराक ऑफ x के। ठीक है, और डिराक ऑफ माइनस थ्री एक्स लेट सपोज ये भी होगा 1 ओवर माइनस थ्री मॉड, यानी जो भी चीज़ अंदर है उसका मॉड डिराक ऑफ x, और माइनस थ्री मॉड का मतलब है ये खाली 3 हो जाएगा डिराक ऑफ x आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। अब जब तक आपको ये दो प्रॉपर्टीज आती होंगी ना आप कोई भी डिराक डेल्टा फंक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और हम काफ़ी सारी तो नहीं, 3-4 या 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो कौन सी प्रॉब्लम हम सॉल्व करने लगे हैं, लेट्स टेक, पहले तो मैं वो प्रॉपर्टीज रख दूं जिनको हमने यूज करना है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। पहली सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है डिराक फंक्शन की, डिराक ऑफ एक्स माइनस सी। ठीक हो गया, डिराक ऑफ एक्स माइनस सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। ओके हो गया, ये बात आप लोगों को समझ आ गई। और फिर जो दूसरी इसकी प्रॉपर्टी जो आप लोगों ने याद रखनी है वो है डिराक ऑफ के एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर के मॉड डिराक ऑफ के एक्स। बस अगर आपको ये दो प्रॉपर्टीज आती हैं तो आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सारा कुछ समझ आ गया। फिर let's do it, let's calculate some things with the Dirac delta function। तो हम प्रॉब्लम्स करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम क्या है, पहला प्रॉब्लम हमारा ये कि माइनस पाए से पाए तक इंटीग्रेशन हो रही है cos x, ठीक है, डिराक ऑफ x dx। ठीक है, तो इधर आपका c क्या है, c आपका 0 है। ठीक है, x माइनस वन होता है 3 होता है तो फिर डिराक ऑफ x हम देखते हैं, लेकिन ये तो डिराक ऑफ x है, इधर इसका मतलब है c 0 है। तो ये किस तरीके का डिराक डेल्टा फंक्शन है, ये जो हमारा डिराक डेल्टा फंक्शन है ये ऐसा फंक्शन है जिसकी स्पाइक आ रही है x इक्वल 0 पर, हमारे डिराक डेल्टा फंक्शन की स्पाइक है। और बाकी हमारा कॉज फंक्शन है। हमने ये देखना है कि अब ये माइनस पाई से पाई के दरमियान क्या पीक आ रही है, तो हाँ जी माइनस पाई से पाई के दरमियान पीक आ रही है। तो अगर खाली डिराक डेल्टा फंक्शन होता तब तो जवाब 1 आता, लेकिन इसके साथ ये फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स। तो आपको पता है कि अगर एक एफ ऑफ एक्स डिराक डेल्टा फंक्शन के साथ इवेल्युएट हो रहा हो तो वो एफ ऑफ सी आ जाता है। अब सी क्या है, 0 है, तो ये एफ ऑफ 0 आ जाएगा। और हमारा एफ क्या है, कॉज एक्स है, तो ये कॉज ऑफ 0 इसका जवाब आ जाएगा, इसका जवाब होगा 1। ठीक है, अब यही प्रॉब्लम हम करते हैं, लेकिन ये दिया हुआ है माइनस पाई से माइनस 1/2 तक इंटेग्रल कॉज एक्स और डेल्टा ऑफ एक्स डी एक्स। अब हम देखते हैं, अब माइनस पाई से माइनस वन हाफ इधर आता है, देखिए इधर पीक ही नहीं आ रही है,
इस वाले एरिया में, इस क्योंकि पीक तो x इक्वल 0 पर है, इसका जवाब 0 आएगा। अगर आपके पास डिराक डेल्टा फंक्शन का इंटीग्रल है लेकिन डिराक की पीक से इंटीग्रल की लिमिट्स नहीं गुजर रही हैं, तो आपका फंक्शन, आपका इंटीग्रल का जवाब हमेशा 0 आएगा। ये मैं आप लोगों को ऊपर बता चुका हूँ। तो अब एक और प्रॉब्लम करते हैं, लेट्स डू अ थर्ड प्रॉब्लम। तो थर्ड प्रॉब्लम हम करेंगे डिराक ऑफ 5x और एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 1। ठीक है, ये डिराक ऑफ 5x आ गया, एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 1, और ये है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो आपको इंटीग्रल की लिमिट्स चेक करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। तो आप क्या करेंगे, पहले आपको पता है आपको डिराक ऑफ एक्स सॉल्व करना तो आता है, लेकिन 5x तो नहीं सॉल्व करना आता। तो डिराक की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये हो जाएगा 1/5 डिराक ऑफ एक्स। ठीक है, और बाकी एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 1 ऐसे का ऐसे आ जाएगा dx, और फिर आप इसका इंटीग्रल लेंगे, 1/5 इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, और ये भी c 0 है तो ये हो जाएगा 0 स्क्वेयर्ड प्लस 1 यानी f ऑफ 0, और ये 1/5 आ जाएगा। इसका जवाब आएगा 1/5। एक और एग्जांपल भी करते हैं, काफ़ी सारी एग्जांपल्स करते हैं। लेट्स डू अनदर एग्जांपल। अगली एग्जांपल होगी, ये हम कर रहे हैं इवेल्युएट -1 से लेकर 2 तक, और एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 1 ही कर लेते हैं, लेकिन अब हमारे पास है डिराक ऑफ x -1 dx। अब डिराक ऑफ x -1 है तो हमने ये देखना है इसकी पीक 1 पर आएगी, तो हम ये देखेंगे कि क्या पीक के अंदर हमारी इंटीग्रल की लिमिट्स आती हैं नहीं आती। ये -1 है, ये 2 है हमारा, और डिराक की पीक कहाँ है, 1 पर है। तो हाँ देखें, डिराक की पीक हमारे इंटीग्रल की लिमिट्स में आ रही हैं। तो फिर हम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन इवेल्युएट हो सकता है। ये एफ ऑफ एक्स जो है, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, ये इवेल्युएट होगा एट x इक्वल्स 1, और क्योंकि ये हमारी लिमिट्स के अंदर पीक आ रही हैं तो ये 0 नहीं आएगा बल्कि इवेल्युएट होके आएगा। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वेयर्ड प्लस 1 यानी x के अंदर 1 चला जाएगा, तो ये 2 जवाब आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब एक थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम कर लेते हैं। वो ये है कि -1 से 1 तक हमने इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वेयर्ड -1 को, और किस तरीके से इंटीग्रेट करना है, डिराक डेल्टा है हमारे पास 3x -1 का। ओके, सो दिस इज नॉट वेरी सिंपल प्रॉब्लम। इसको आप कैसे टैकल करेंगे, आपको पहले डिराक डेल्टा को x - c वाली फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो लेकिन ये x - c वाली फॉर्म में नहीं है, तो इसको x - c वाली फॉर्म में लाने के लिए हमें पहले इसके साथ थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा। वो ये है कि आप अंदर से 3 कॉमन ले लें। तो मैं अगर डिराक के अंदर से 3 कॉमन लूँ तो ये 3 कॉमन आ जाएगा और x - 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर वो वाली प्रॉपर्टी लगा दें, क्योंकि ये 3 है, ये मल्टीप्लाई तो हो रहा है ना, और अंदर वाली पूरी चीज़ को आप x समझ लें। ठीक है, तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई तो हो रहा है। तो या फिर एक और आप आसान काम कर सकते हैं कि u सब्सटीट्यूशन कर लें। u सब्सटीट्यूशन क्या करें, u इज इक्वल टू x - 1/3, ये हमारी u सब्सटीट्यूशन हो जाएगी। ठीक है, जब आप ये u सब्सटीट्यूशन कर लेंगे तो du किस चीज़ के बराबर आएगा, आपका dx के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 से 1 एक्स स्क्वेयर्ड -1। ठीक है, ये हो जाएगा डिराक ऑफ 3u। ठीक है, क्योंकि x - 1 और du। अब हमें पता है कि हम इसको वापस ले सकते हैं, 3u को हम क्या कर सकते हैं, 1/3 कर सकते हैं, और यहाँ से हम x को भी u की फॉर्म में निकाल सकते हैं। किस तरीके से, तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा u + 1/3। ठीक है, तो x हमारे पास u + 1/3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा -1 से 1 तक। ये x की जगह हमारे पास आ जाएगा u + 1/3 का स्क्वायर, x स्क्वायर्ड की जगह -1, और ये डिराक ऑफ 3 ये 1/3 हो जाएगा, और ये डिराक ऑफ u du। ठीक है, अब आप इसे इवेल्युएट कर सकते हैं। अभी डिराक ऑफ u वाली फॉर्म आ गई है, तो आपको पता है कि डिराक ऑफ u किधर, अब जब आपने लिमिट्स सब्स्टिट्यूट की हैं, लिमिट्स चेंज की है, तो डिराक ऑफ u आपको पता है किधर, u वाले डिराक में पीक किधर आएगी, u = 0 पर आएगी। तो आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं एट u = 0। तो ये हो जाएगा 0 + 1/3 का स्क्वायर्ड -1 × 1/3। तो इसकी अब इवेल्युएशन आप लोग खुद कर लें, ये बस एक नंबर है, या आपके पास नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसको करने का एक आसान तरीका ये है कि आप इस तरीके से इसको ट्रीट करें कि यही फंक्शन में, यही मैं दोबारा कर रहा हूँ, ये तो मैंने काफ़ी लंबा मेथड किया है ना, तो मैं इसको करने का एक आसान मेथड दिखा रहा हूँ। -1 से 1, ये होगा x स्क्वेयर्ड -1 डिराक ऑफ 3x - 1 dx। आप u सब्सटीट्यूशन ना करें, आप ना
कॉमन तो आपने लेना है एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो डिराक के अंदर जो 3 है ऐसे कॉमन ले लें, ठीक है। तो हो जाएगा 3x माइनस वन डी एक्स। आप इस x माइनस वन को x की तरह ही ट्रीट करें और 3 को नीचे ले आएँ कि के एक्स की तरह इस चीज़ को ट्रीट कर लें, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन और यहाँ आ जाएगा 1/3, ये हो जाएगा डिराक, और ये आ जाएगा आपके पास x माइनस वन का डिराक हो गया ये dx, और ये आ जाएगा -1 से 1 तक। फिर आप देखेंगे -1 से 1 तक आपकी इंटीग्रेशन है, ठीक है। -1 से 1 तक जब आपकी इंटीग्रेशन है तो क्या x माइनस वन जो है ये -1 से 1 तक में, सॉरी x माइनस वन बाय जब 3 कॉमन ले तो ये 1/3 आना है, तो 1/3 आपका c है। तो आपने ये देखना है कि क्या 1/3 -1 से 1 के दरमियान आता है, तो ये -1 है, ये 1 है, तो 1/3 कुछ इधर होता है हमेशा। तो यस 1/3 इसके दरमियान आता है, तो आपने कुछ भी नहीं करना, बस इवेल्युएट कर लेना। ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर्ड -1 और फिर साथ 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। अब इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, यूज सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, इसको खुद बगैर यूज सब्स्टिट्यूशन किए भी इस तरह से कर सकते हैं। तो एक और सवाल हम कर लेते हैं, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। तो कितने हो गए हैं हमारे पास, 4 हो गए हैं। लेट्स डू वन मोर, जस्ट वन मोर, और फिर आप लोगों को एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ मैं डिराक डेल्टा फंक्शन की। तो एक और जो हम करने लगे हैं वो हम प्रॉब्लम करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास है साइन ऑफ एक्स और डिराक ऑफ 2x माइनस पाई बाय लेट्स से पाई बाय 2, ठीक हो गया। तो लेट्स ट्राई एंड कैलकुलेट दिस। 2x माइनस पाई बाय 2 और इसका इंटेग्रल है। तो हमें पहले क्या करना है, और इंटेग्रल कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास, इंटेग्रल हमारे पास है -पाई से लेकर पाई तक, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें भैया तो बदल गया, एफ ऑफ एक्स हमारा साइन ऑफ एक्स है। हमने दोबारा से वही सारा कुछ करना है, ये -पाई से पाई तक इंटेग्रल ऐसा का ऐसे आएगा, और फिर हमारे पास आ जाता है साइन एक्स। अब मैं इसमें से 2 कॉमन लूंगा, तो डिराक के अंदर से मैं 2 कॉमन लूंगा ना, ठीक है। 2 और फिर x माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा जब 2 नीचे उसके डिवाइड होगा, तो dx। अब 2 को हम kx वाली प्रॉपर्टी लगा के नीचे ले आएंगे, ये हो जाएगा -पाई से पाई साइन एक्स, ये हो जाएगा 1/2, और फिर इसके अंदर से 2 ये चला जाएगा, x माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। dx आ जाएगा, ये 1/2 को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके बाहर ले आते हैं, -पाई से पाई, ये हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स, और फिर हमारे पास होगा डिराक ऑफ x माइनस पाई बाय 4 dx। तो अब आपका c क्या है इस केस में, पाई बाय 4 है। तो अब आपका डिराक डेल्टा फंक्शन, इसका मतलब पाई बाय 4 पे उसकी पीक है। जब पाई बाय 4 पे उसकी पीक है, ये -पाई है, यहाँ आपके पास कहीं पाई होता है, पाई बाय 4 इसके दरमियान में ही होता है। इसका मतलब है आप इसका इंटीग्रल ख़त्म कर सकते हैं और एफ ऑफ सी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि है साइन ऑफ पाई बाय 4। और साइन ऑफ पाई बाय 4 हमें पता है कि वो होता है 1/√2 के बराबर, तो ये जाएगा 1/2 और √2, ये आपका जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने डिराक डेल्टा के जो फंक्शंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे सॉल्व कर सकते हैं आप। काफ़ी सारी मैंने प्रैक्टिस करवा दी है, आई होप ये प्रैक्टिस आप लोगों के आप लोगों के काम आएगी, ठीक है। तो हम एक और एग्जांपल करते हैं, एक और प्रॉपर्टी, एग्जांपल नहीं, एक और प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन की। क्या होता है जब डिराक डेल्टा फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन होता है, तो व्हाट हैपन्स व्हेन वी हैव डिराक ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यानी कि डिराक डेल्टा फंक्शन के अंदर एक फंक्शन हो, अभी तो यही है, एक्स भी तो एक फंक्शन ही है, और x-3 भी एक फंक्शन है, 2x-3 भी एक फंक्शन है, वो तो हमने ट्रीट कर, लेकिन इसका क्या जवाब होगा। तो डिराक ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होता है, इसका मैथमेटिशियंस ने एक फार्मूला निकाला हुआ है, और हम बस उस फार्मूले को लेकर चलेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि ये कहाँ से आता है। तो डिराक ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका फार्मूला होता है डिराक of f of x is equal to Dirac of x minus ai divided by f dash of ai और summation I। इसका क्या मतलब है और ai क्या है, टेंशन नहीं लेनी है, सारा कुछ मैं बताऊंगा। ai जो है ना इज द रूट, या एक रूट नहीं, तमाम रूट्स, इज द रूट्स ऑफ f of x,
देखें डिराक डेल्टा फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है और डिराक डेल्टा फंक्शन हर उस जगह पे बिलो करेगा जहां जहां वो फंक्शन जीरो होगा। इसलिए जो है ना इसकी फंक्शन के अंदर रूट्स आ रहा है, लेकिन आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से आया ये फार्मूला, कैसे आया, आपको बस ना ये फार्मूला कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो डिराक ऑफ, जब भी कोई डिराक ऑफ सम फंक्शन आएगा तो वो आपने उसको इस तरीके से इवेल्युएट करना है कि आपने उस फंक्शन की रूट्स निकालनी है। वो जो रूट्स होंगी आपने उसको समेशन में लिखना है, डिराक ऑफ एक्स माइनस ए आई, और डिवाइडेड बाय उस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेटेड एट द रूट्स, क्योंकि वो फंक्शन खुद तो जीरो होगा ना उधर। तो इसके एग्जाम्पल करते हैं, आपको फिर समझ आएगी। तो कैलकुलेट, हमारे पास ये प्रॉब्लम है, कैलकुलेट डिराक ऑफ एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री। अब ये देखें ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, तो ये डिराक फंक्शन ऑफ अ फंक्शन है ये, ठीक है। तो ये अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम यही ऊपर वाला फॉर्मूला फाइंड करते हैं। पहले हम अपना एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री है, ठीक है। अब हम इसकी रूट्स निकालते हैं। रूट्स क्या होंगी, एक्स की वो वैल्यूज होती हैं जिधर हमारे पास ये जो डिराक फंक्शन है, ये जो जो भी हमारा फंक्शन है ये जीरो होता है। तो एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री, तो ये वाला तो सिंपल है, इधर हमें पता चल रहा है कि एक्स माइनस टू जीरो हो सकता है या तो फिर एक्स माइनस थ्री जीरो हो सकता है, जिससे हमारे पास दो रूट्स आती हैं। एक रूट है एक्स इक्वल्स टू और दूसरी रूट है एक्स इक्वल्स थ्री। तो इसको हम a1 कह देते हैं, a1 इक्वल्स टू, और इसको हम a2 कह देते हैं, a2 इक्वल्स थ्री। जितनी भी रूट्स आएंगी आपने उनको एज के नाम देते जाने हैं, ठीक है। तो ये हमने एज कैलकुलेट कर लिया। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का, और इस फंक्शन के डेरिवेटिव को हमने कंप्यूट करना है एट ए इक्वल्स वन, a1 एंड a2, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, df बाई डी एक्स कर लेते हैं, ये f डैश ऑफ x हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले x माइनस टू एज इट इज, ठीक है, और फिर डेरिवेटिव ऑफ x माइनस थ्री, और फिर प्लस x माइनस थ्री एज इट इज, और फिर डेरिवेटिव ऑफ x माइनस टू। तो x माइनस थ्री का डेरिवेटिव तो वन होगा, क्योंकि x वन होता है, थ्री का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो यहाँ x माइनस टू आ जाएगा, और फिर प्लस x माइनस थ्री और x माइनस टू का डेरिवेटिव भी वन होगा। हमारे पास आ जाएगा जी 2x माइनस फाइव, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाता है। और हमने इस डेरिवेटिव को कहाँ कहाँ कंप्यूट करना है, एट f ऑफ a1, यानी f डैश ऑफ, हमें 2 चाहिए पहले, तो ये हो जाएगा 2 इंटू टू माइनस फाइव, जो कि होगा 4 माइनस फाइव, जो कि होगा माइनस वन। और हमें एफ ऑफ डिराक ऑफ a2 भी चाहिए, जो कि होगा f डैश इवेल्यूएटेड एट थ्री, जो कि होगा 2 इंटू थ्री माइनस फाइव, ये होगा 6 माइनस फाइव, ये होगा 1, ठीक है। तो ये हमारे पास दो रूट्स आए। अब हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, डिराक ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन आई डिराक ऑफ एक्स माइनस ए आई ओवर एफ डैश ऑफ ए आई। अब क्योंकि हमारे पास दो रूट्स हैं तो ये दो तक ही समेशन जाएगी, तो पहले आएगा एक्स माइनस ए वन एफ डैश ऑफ ए वन, फिर प्लस डिराक ऑफ एक्स माइनस ए टू ओवर एफ डैश ऑफ ए टू। अब हमारा जो फंक्शन है हम उसका डिराक डेल्टा फंक्शन लिख सकते हैं, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। ये हमारे पास प्रॉब्लम थी, उसको हमने सॉल्व कर लिया। ये होगा डिराक ऑफ एक्स माइनस, पहली रूट थी टू, तो एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ वन था माइनस वन, ठीक है, फिर प्लस दूसरी रूट एक्स माइनस थ्री, और इसका डेरिवेटिव का जवाब आया था वन, ठीक है। तो इन दी एंड ये चीज़ हमारे पास है, डिराक ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस डिराक ऑफ एक्स माइनस टू। तो ये हमारे पास इसका जवाब आया है एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री का। तो इस तरह कोई भी फंक्शन हो आप उसका भी डिराक फंक्शन इवेल्युएट कर सकते हैं। अब ये वाले डिराक डेल्टा फंक्शन ऑफ एक्स माइनस थ्री और डिराक ऑफ एक्स माइनस टू ये आपको इवेल्युएट करने आते हैं, तो आप फिर अपनी प्रॉब्लम में अगर आपको इस तरह कोई चीज़ आती है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे QFT कैलकुलेशंस में मैंने देखा है कि ये फार्मूला काफ़ी काम आता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी फिजिक्स की तरफ जाएंगे कि फिजिक्स में इसकी कहाँ एप्लीकेशंस होती हैं। 3D डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इससे मज़ीद क्या मज़े मज़े के काम हो सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।